पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर रांची के राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान में स्थित भारत रत्न राजीव गांधी की प्रतिमा पर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा समेत वहां मौजूद कई वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने एक साथ मिलकर राजीव गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हुए झारखंड कांग्रेस के वित्त मंत्री और वहां मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता ने क्या कहा, देखें। ये भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद देश को बनाने, निर्माण करने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिली। आज जो देख रहे हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, देन थी एक चीज़ की बनाने का। उसी तरह से देश को आगे बढ़ाने में इंदिरा जी का, राजीव जी का हाथ रहा। आज हम कहते हैं गौरव के साथ हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आईटी के ज़माने में जी रहे हैं, आईए के ज़माने में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत हद तक ये क्रेडिट जाता है राजीव जी को। उन्होंने ही यहाँ आईटी को इंट्रोड्यूस किया, लाया। बहुत शंकाएं थी लोगों को कि आईटी के आने से, कंप्यूटर के आने से लोगों की छटनी होगी, लोग बेरोजगार होंगे, लेकिन हुआ उलट, रोजगार के अवसर बढ़ गए। कंप्यूटर के आने से रोजगार के अवसर बढ़ गए। आज रोजगार की जो बात कर रहे हैं हम, रोजगार की कमी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उन्होंने रोजगार को बढ़ाया। हमको इस तरह उनको याद करना चाहिए। और फिर मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, ये कहूँगा उनके ज़माने में महंगाई भी कम थी, इस तरह से लोग महंगाई से त्रस्त नहीं थे, सामाजिक समीकरण भी बढ़िया रहा उसके ज़माने में। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को महान बनाती हैं। और देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग उनको आज याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम, हमारे साथी आलोक जी हैं, किशोर जी हैं, छोटू जी हैं, सब मिल करके यहाँ जो वृद्ध लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, खास करके हेमंत शाहदेव जो थे हमारे थे, जिनको देहाती बोला जाता था, उन्हीं का प्रयास रहा, उन्हीं की प्रेरणा रही। प्रयास तो रहा ही, प्रेरणा रही। क्योंकि मेरे घर के नज़दीक के थे, बचपन से उनको जानता था। उन्होंने कहा कि इसको पार्क बनवा दीजिए, अभी सरकार में आप हैं, पार्क बना दीजिए। तो छोटा सा पार्क बनवा दीजिए। अब यहाँ जितने भी वृद्धजन हैं, सुबह अभी पूछा कितने लोग यहाँ आते हैं, तो बड़ा 60-70 लोग सुबह और शाम दोनों बार आते हैं। ये नहीं कि दोनों मिला के नहीं, एक दफ़े सुबह में आते हैं 60-70, शाम में आते हैं 60-70। तो इसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है। और मुझे बताया गया कि पूरे झारखंड में कहीं शायद राजीव जी की मूर्ति नहीं है, तो हम लोग मूर्ति भी लगाएंगे। तो सर, एक सवाल है, वर्तमान समय में देश के हालात और राजीव गांधी जी के विचार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, पुरानी के बगैर कोई नई कथा नहीं कर रहा हूँ, नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। व्यक्ति का शरीर मिट जाता है, विचार रह जाते हैं। गांधी जी नहीं हैं, उनके विचार हैं। राजीव जी नहीं हैं, उनके विचार हैं। आज भी हैं। आज सेवाओं के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में जितना विस्तार हो रहा है, जितना लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो देन है, शुरुआत उनका किया हुआ। आलोक जी, क्या कहेंगे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती मना रहे हैं आप, और कैसे उनके विचारों को याद कर रहे हैं वर्तमान देश के हालात को देखते हुए? देखिए, राजीव गांधी जी के 5 वर्ष का काल
आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे स्वर्णिम काल रहा। जो काम उन्होंने किया, शायद वो काम 21वीं सदी में दुनिया का कोई भी मुल्क सोच भी नहीं सकता। 20वीं सदी का आदमी 21वीं सदी को भारत में आगे ले जाने का सपना देखता हो, ये अकेला क्रेडिट राजीव गांधी जी को जाता है। संचार क्रांति के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो काम उन्होंने किया वो अभूतपूर्व है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए त्रिस्तरीय 50% आरक्षण देकर उनको सबल बनाने का काम किया। गांव के विकास के लिए उन्होंने मजबूती से काम किया है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए उन्होंने काम किया। उनके कार्यकाल हिंदुस्तान के लिए एक अध्याय है, एक उदाहरण है। और राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, आज भी वो उसी रास्ते पर ये मुल्क चल रहा है। हम जहाँ पर खड़े हैं, आज की युवा पीढ़ी को राजीव गांधी जी के विचारों को आत्मसात इसलिए करना चाहिए कि जो काम उन्होंने किया है इस देश के लिए, उसको लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सद्भावना के भी प्रतीक थे वो, अमन और भाईचारे के उदाहरण थे वो। दुनिया के साथ हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि भारत का युवा पूरी माउस से दुनिया को डुला रहा है। कौन है इसके पीछे? राजीव गांधी जी। यही भारतीय जनता पार्टी, जब संचार क्रांति आया इस देश में तो कितने तरह के जो है आरोप लगे थे राजीव गांधी जी के ऊपर। बैलगाड़ी से प्रदर्शन हुआ, लेकिन जब उनके काम आज जब देख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि राजीव गांधी अगर नहीं होते तो आज हिंदुस्तान इस मुकाम पर खड़ा नहीं होता जहां हम दुनिया को एक दिशा देख रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से आज के दिन भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनके कार्यों को, उनके सिद्धांतों को, उनके मूल्यों को, उनके वैल्यूज़ को अपने जीवन में आत्मसात कर सकूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। किशोर जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्या विचार, जिस तरह से राजीव गांधी जी का विचार था और वर्तमान समय के जो हालात हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आधुनिक भारत के निर्माता हम कहते हैं राजीव गांधी को। सही मामले में देखा जाए तो देश को आईटी युग में प्रवेश कराने वाले राजीव गांधी ही थे। और ऐसे समय में हमारे विपक्षी विरोधी पार्टियां जो थी वो राजीव गांधी की आलोचना करते थे कि कंप्यूटर काम करेगा, आईटी में के सेक्टर में काम होगा तो लोग बेरोज़गार होंगे। आज देखिए दुनिया उसी पर चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत उनका सोच दूरदृष्टि वाला सोच था, दूर की सोचते थे, जो आज हमारे लिए कारगर साबित हो रहा है। युवाओं को अधिकार देना हो, पंचायतों को सुदृढ़ बनाना हो, भारत का चौमुखी विकास करना हो, ये सारा काम राजीव जी ने किया है, जिसका आज हमको सही फल मिल रहा है। तो आज के दिन उनके आज जन्म तिथि पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको उनकी किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हैं। आइए इधर आइए 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 तब तक आइए। ठीक है। कैसे देख रहे हैं आज राजीव गांधी जी की जयंती है, उनके विचारों को किस तरह से वर्तमान समय के हालात को देखते हुए देख रहे हैं? देखिए, एक ऐसे नेता को देश ने खोया है जो 21वीं सदी की कल्पना की थी। आज पूरा दुनिया जो दिख रहा है भारत की परचम, आईटी के क्षेत्र पे हो या विभिन्न क्षेत्रों पे हो, तो उनकी सोच थी और उन्हीं का देन था कि 21 से 18 वर्ष में लोग मतदान करने लगे और कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत पूरे दुनिया में क्रांति लाई है। तो कैसे व्यक्ति को हम लोग जयंती मनाने यहाँ पे आए हैं, नमन करने आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, जिनकी सोच को पूरी दुनिया मानती है। और जितने नौजवान हैं इस देश को, उनके हाथ पे एक संचार क्रांति जो दिखाई पड़ता है, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या और भी कम्युनिकेशन से जो जुड़ी हुई है, फ़ोन टेलीफोन का जो है, वो उनकी ही सोच थी। तो आज का दिन एक ऐसे
महापुरुष बोला जाए देश के लिए, जिनको आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो उनको याद करने आए हैं, उनके कार्यों को याद करने आए हैं। वो इसलिए आज पूरा दुनिया, पूरा भारत, एक एक लोग उनकी जो काम थी उसको याद कर रहे हैं। तो व्यक्ति का कार्य बोला जाता है, उनकी सोच बोली जाती है, और देश के प्रति जो उनकी सोच थी, समर्पण था, और देश के लिए वो शहीद हो गए। तो आज का दिन उनकी जयंती के अवसर पे हम सभी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप जो हाथ में पकड़कर पूरे दुनिया को सेकंड में बात कर रहे हैं, वो हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच और देन है।